आता डायमेन्शनल ॲनालिसिस जे आहे हे तुम्हाला तरच कळेल जर आपले डायमेन्शन सगळे व्यवस्थित प्रिपेयर झाले असेल और फॉर्मूले प्रिपेयर है और आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं ओनली देन। ठीक है, तो कंसीडर करते हैं, एज्यूम करते हैं कि सब डायमेंशंस आपने लर्न कर लिए, प्रिपेयर कर लिए। अब डायमेंशन के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। वैसे तो 3 एप्लीकेशंस हैं, लेकिन 2 एप्लीकेशन इतने कुछ खास नहीं है, हमें फोकस एक ही एप्लीकेशन के ऊपर करना है, जिसमें हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बिटवीन रिलेशन डिराइव करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, सो राइट डाउन नंबर 1 टू फाइंड रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन फाइंड करना, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब कि क्या होता है, देखो जैसे कि आपको बोला गया है कि जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, वो मास एंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी हमें फॉर्मूला मालूम है ½ mv², इसलिए आप सडनली बोल सकते हो कि सर A = 1 है, B = 2 है, लेकिन आगे जाके ऐसे फॉर्मूले आएंगे जो हमें पहले से मालूम नहीं है या फिर फिजिक्स में हम पढ़े भी नहीं उसको। ठीक है, और उसके लिए भी हमें इस तरह के रिलेशन डिराइव करने पड़ेंगे। तो हर बार यहाँ पे जो प्रोसेस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेम प्रोसेस का आपको रिपीटेशन करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ऑलवेज क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन दिख रहा है इसको रिप्लेस करके इक्वल टू के लेके आना पड़ेगा। तो ये बनेगा E = m⁴ v⁴b। एक्चुअल में क्या होता है, जब प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करके इक्वल टू लेके आते हैं तो वहां पे आता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लेकिन जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं मिलती है, इसलिए हम इस के को कंसीडर ही नहीं करेंगे जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्लियर। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, नॉन क्वांटिटी के डायमेंशंस पुट करने। अभी E का मतलब कौन है, एनर्जी के डायमेंशंस m1 L1 m1 t-2, आशय की L2 m1 t-2 है, L2 m1 t-2 है। ठीक है, इक्वल टू m मतलब मास, डायमेंशंस 1, पावर है A, V मतलब डायमेंशंस L1 t-1, पावर है B, इसलिए डायमेंशंस अगर लर्न है तो तभी ये सॉल्व होंगे। ठीक है, ये हो गई सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, RHS में पावर की पावर को मल्टीप्लाई करना है, पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन करना है। देखो m की पावर 1 है, उसकी पावर A है, 1 × A बना ma, यहाँ पे 1 × B बनेगा, -1 × B बनेगा, हो गया। ॲट द एंड क्या करना पडेगा, फिर LHS एंड RHS को सेम करना पड़ेगा। हे असं तुम्ही कधीतरी केलं असेल, 2² = 2⁻x, इसका मतलब x = 2 होगा। जिनका बेस सेम है उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे L की पावर कितनी है, यहाँ पे L की पावर कितनी है, इसका मतलब A कितना है, B = 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे m की पावर कितनी है, 1, यहाँ पे कितनी है, हो गया आंसर A1 एंड B2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, E = कॉन्स्टेंट, हमें मालूम है 1/2 होता है m × v²। कळलं, चलो न बघता सोडवा। प्रसाद, प्रेशर घेऊ नको बेटा, नॉर्मली घ्या, लय ताण घेऊ नका। तू टेन्शन घेतो का बेटा जास्त, नाही ना, असं काही टेन्शन वेन्शन आलं जास्त ताण घ्यायचं नाही, झालं झालं, नाही तर मग उद्या होईल, आज नाही झालं तर उद्या होईल, लय लोड नाही घ्यायचं बेटा, घरच्यांचा नाही आणि सरांचा पण नाही। खाऊ नको बेटा पेन, भूक लागली का, क्लास में नहीं। नेक्स्ट, अभी काइनेटिक एनर्जी की जगह पे आपको दिया है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का सपोज फॉर्मूला अगर मालूम नहीं है और हमें बोला जाता है कि m⁴ है, g⁵b है, h⁵c है, फाइंड वैल्यूज ऑफ ABC। शुभम कोण पाहिजे तुला, शिरोडे नाही, तुला आहे का रे स्वप्नील शिरोडे कोणी,
करो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सॉल्व करो उसको। Potential energy equals to m raised to a, g raised to b and h raised to c. Find the values of a, b, c. What to do? जिनको आता है वो करो, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है फर्स्ट स्टेप में प्रोपोर्शनलिटी को निकाल देंगे। ये बनेगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू m रेज टू a, g रेज टू b, h रेज टू c। सेकंड स्टेप में इनके डायमेंशंस पुट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशंस L2 m1 t माइनस टू, m मतलब मास, डायमेंशंस m1, g मतलब एक्सेलरेशन, डायमेंशंस L1 t माइनस टू, पावर b, h मतलब लेंथ है, L1 पावर c। अब क्या करेंगे, पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होता है देखो, L2 m1 t माइनस टू इक्वल टू 1 इंटू a, 1 इंटू b, माइनस 2 इंटू b, माइनस 2b, 1 इंटू c। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है, बेस सेम है तो पावर की एडिशन करनी पड़ेगी। तो L रेज टू माइनस 2b प्लस c, m रेज टू a, t रेज टू माइनस ऑफ 2b। हाँ इसका होता है आज, गुड मॉर्निंग, ठीक है। L रेज टू क्या होगा, b प्लस c होगा, ठीक है। अब फिर से जिनका बेस सेम है, g म्हणजे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन, जिनका बेस सेम है पावर को इक्वेट करो। m रेज टू a है, m रेज टू 1 है, a इक्वल्स टू बनेगा इतो t रेज टू माइनस टू, b इक्वल्स टू बन गया 1, a1 b1। अभी क्या बचा है, L कितनी पावर b प्लस c, इकडे किती है 2, तो उसमें से b1 था तो c बनेगा 2 माइनस 1 मतलब 1, तो ab1 bb1 cb1, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी बनी m1 मतलब m इंटू जी इंटू एच। कळते का अक्षय, कळते का? गरजून 5-5 वेळा सोडव बेटा, आज कळालंच पाहिजे, ठीक आहे। प्रसाद कळते का? यशवंत, बद्री काय करतोय? प्रिया कळते, झाले नाही तुम्ही होता ना, नेहा गौरंगी समझते? चलो नेक्स्ट। अभी थोड़ा सा ये सारी प्रोसेस हर बार हम फॉलो नहीं करते, हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं। अब इसके बाद में मैं ये सारी प्रोसेस फॉलो नहीं करूँगा, ठीक है। जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है तब तक ये प्रैक्टिस करो। एक बार समझ में आ गया, जो मेथड मैं बोल रहा हूँ वो डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू m रेज टू a, g रेज टू b, h रेज टू c था, तो हमें मालूम है इधर पोटेंशियल एनर्जी में L कितना आएगा, 2 आएगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिख दो, इक्वल टू मास में L है क्या, छोड़ दो, एक्सेलरेशन में L है क्या, कितना है 1 है, तो 1 इंटू बी कितना आएगा, तो यहाँ पे b लिख दो, 1 इंटू बी 1 नहीं b। देन h मतलब कौन है, हाइट है मतलब लेंथ है, तो डायमेंशंस क्या होगा, L1 रेज टू c है तो 1 इंटू सी बनेगा, तो ये 2 इक्वल टू बना b प्लस सी। सेम वे मास के लिए रिपीट करेंगे। एनर्जी में मास कितना है, यहाँ पे मास 1 है, पावर a, तो g में भी मास नहीं है, h में भी मास नहीं है, मतलब a इक्वल्स टू आ गया 1। आगे पोटेंशियल एनर्जी में टाइम कितना है, इक्वल्स टू मास में टाइम नहीं है, एक्सेलरेशन में टाइम कितना है, तो ये -2 कैंसिल करेंगे तो b इक्वल्स टू मिल गया, a आ गया 1, b आ गया 1, यहाँ पे b की वैल्यू 1 पुट करेंगे, c आ गया 1। एवढं सगळं करायची गरज असते, कसं केलं कळालं का बट नाही। L बेस सेम था, उनकी पावर को इक्वेट किया था, मतलब यहाँ पे जो लास्ट स्टेप थी वही फर्स्ट स्टेप है। ज्यांना अजून नाही कळालं पुढचे एक्झाम्पल मी ते सोडून दाखवतो, मग लक्षात येईल, ठीक है। चलो नेक्स्ट। आपको बोला है कि जो फोर्स होता है वो मास एंड एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो x एंड y की वैल्यू कितनी होगी। अभी जो मेथड मैंने बोली है उसके अकॉर्डिंग जाना है। देखो आरती बोर्डवर, फोर्स में L की पावर कितनी है, L1 m1 t माइनस 2 है ना फोर्स के डायमेंशन, तो फोर्स में L की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 1 इक्वल टू मास में L होता है क्या, एक्सेलरेशन में 1 होता है, लेकिन उसकी पावर y है तो 1 इंटू वाई, मग L रेज टू y आएगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना y इक्वल्स टू 1 हो गया, करते का, ठीक है। देन फोर्स में मास की पावर कितनी है, तो ये 1 आएगा, इक्वल्स टू मास में मास होता है क्या
तो 1 इंटू एक्स आ गया, हो गया आंसर, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1। अरे कळलं का? नेक्स्ट, आपको बोला है t प्रोपोर्शनल टू l रेस टू ए है एंड g रेस टू b है। t का मतलब टाइम, l का मतलब लेंथ, g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। चलो हो गया। देखो सिंपल, अब इसी मेथड से करेंगे सब लोग। यहाँ पे t है, t में l है क्या? नहीं है तो 0, l की पावर 1 है, 1 इंटू ए आ गया, g में भी 1 है, 1 इंटू ए सॉरी 1 इंटू बी, तो a इक्वल्स टू बी आ गया फर्स्ट इक्वेशन। देन t में t है क्या? है, कितना है? l में t नहीं है, g में कितना है? माइनस ऑफ 2b, क्या होगा फिर? b इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2, हाँ -2 इकड़ा आला। अब b माइनस 1/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो a कितना आएगा? प्लस 1/2, तो a 1/2, b माइनस 1/2 झाले आन्सर एवढेच। ठीक आहे, बाय प्रोसेस करेंगे तो भी आन्सर आएगा, बट येत असेल असं तसं करायची गरजच नाही आहे। काय हे -2 कसं आलं? जी आहे ना एक्सेलरेशन, उसके डायमेंशंस क्या होते हैं? L1 t -2, मग -2 इंटू बी -2, कळलं एवढं लवकर? अब इसका मतलब क्या होगा? देखो t इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आएगा k, l की पावर कितनी है? a मतलब 1/2, और पावर 1/2 मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है, रूट होता है। ठीक है, एंड -1/2 मतलब डिनोमिनेटर में रूट होता है। ठीक है, इसका मतलब स्क्वायर रूट में न्यूमरेटर में l होगा, डिनोमिनेटर में b होगा, हो गया आंसर। मयुरी तू 4 ते 5 कुठे होती? तुझ्यासाठी टाळ्या होत सगळ्या क्लासने आज। चला नेक्स्ट, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, l रूट में मतलब l रेस टू 1/2, b डिनोमिनेटर में मतलब b रेस टू 1/2। नेक्स्ट, अभी थोड़े से और भारी लेते हैं। CSC मतलब स्पीड ऑफ लाइट, प्रोपोर्शनल है म्यू नॉट ए रेस टू ए एंड इप्सिलॉन नॉट रेस टू बी। प्रथमेश आएगा नहीं? चलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अरे हे ऐकण्या अगोदर माझा जीव का नाही गेला? तू नाही, आता मला सुसाईड अटेम्प्ट करावं लागेल आहे का? चिल्लूभर पाणी आहे कुठं? काय तुला पण नाही माहिती प्रिया? दोघं जण डोके आपटा एकमेकींचे डोके एकमेकांवर। गौरंगी स्पीडचे डायमेन्शन सांग बेटा। गौरंगी देशमुख, डायमेन्शन्स फॉर स्पीड। L1 t -1, नेहा t -1, तिने काय सांगितले होते? L1 t -1, मयुरी L1 t -1, आरती, कोमल, प्रसाद, हाँ, अक्षय, इंडियन्स, कुणाल, ते ऐका तुमच्यासाठी सांगताय सगळे। सचिन L1 t -1 1, L1 t -1 1, L1 t। ऋतिक, प्रतीक, बद्री, श्रवण, यशवंत, आणि आता जर तुम्ही दोघे विसरले, आता 50 वेळा म्हटलेच सगळे। अरे वेलोसिटी स्पीड एकच असतं ना डायमेन्शनसाठी, L1 t -1। चलो आगे आंसर। तेजस वेरी गुड। देखो फिर से डायरेक्ट शॉर्टकट करना है हमें। c मतलब स्पीड है, स्पीड में लेंथ की पावर कितनी है? 1 है। म्यू नॉट के डायमेंशंस याद है क्या?
L1 M1 T माइनस टू I माइनस टू, L1 है मतलब यहाँ पे 1 इंटू ए बनेगा A, इप्सिलॉन नॉट में L की पावर कितनी है -3, L -3 M -1 T4 I2, हे केलं नसेल तर काही करणे मग तुमचे असेच हाल होणार, कळालं ना. मी काल सॅटर्डे एवढं काय म्हणतो आपण त्याला बिंबीच्या देठापासून ओढून सांगत होतं की बाळांनो प्रिपेअर करा, हे तुम्हाला रोज जाणवणार आहे त्याचे डिसएडवांटेज काय. तो ये कितना आएगा -3b, क्लियर है. देन सी में टी की पावर कितनी है -1 इक्वल टू म्यू नॉट में टी की पावर -2 है एंड इप्सिलॉन नॉट में T4I2 ना, तो 4 इंटू बी मतलब 4b. अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है और उसमें ए बी कैंसिल करके वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बनेगा 2 इक्वल्स टू 2a माइनस 6b, ये एज इट इज रहेगा -1 -2a प्लस 4b. नाउ ऐड देम प्लस 2a माइनस 2a -6b प्लस 4b प्लस 2b का -2b, 2 -1 तो b इक्वल्स टू कितना आ रहा है. अब ये b -1/2 यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस माइनस क्या 3/2, b 1/2 है ना, तो 3 इंटू 1/2 मतलब 3/2 प्लस 3/2 इधर आएगा तो 1 माइनस 3/2, ये प्लस 1 होता ना, प्लस इधर आके माइनस होगा 1 माइनस 3/2, 1 माइनस -1/2, ठीक है. तो a -1/2 b भी -1/2, तो फॉर्मूला क्या होगा, रूट में रहेंगे डिनोमिनेटर में रहेंगे, ठीक है ना. c इक्वल्स टू 1/√ऑफ म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट, ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है. नेक्स्ट एनर्जी प्रोपोर्शनल टू h रेज टू a लैम्बडा रेज टू b एंड c रेज टू c, किंवा h रेज टू x लैम्बडा रेज टू y c रेज टू z, ऐसे. E का मतलब एनर्जी, h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्बडा मतलब वेव लेंथ मतलब डायरेक्ट लेंथ, c का मतलब स्पीड. चैताली स्पीड के डायमेंशंस L1 T -1. चलो अब सॉल्व करो, सबका करेक्ट आना चाहिए. टाइम लागला तरी चालेल बट आन्सर करेक्ट पाहिजे.
आंसर आ गया था एक्स वाई जेड, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड? x1 y माइनस वन जेड वन हो गया। देखो एनर्जी में L कितना आहे 2, H में कितना आहे 2x, 2x कसं येतं कळतंय ना हे, H में L2 है उसकी पावर x है, 2 इंटू एक्स 2x होता है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ है, 1 इंटू वाई वाई होगा, C में तो ये बना फर्स्ट इक्वेशन। अभी सेम रिपीट करेंगे फॉर मास, तो एनर्जी में मास कितना है 1, H में मास x, लैम्डा में नहीं है C में नहीं है तो x इक्वल्स टू कितना आ गया। उसी तरह से टाइम इक्वेट करते जाएंगे, एनर्जी में टाइम -2, प्लैंक्स कांस्टेंट में -x एंड स्पीड में -z, बट यहाँ पे x 1 था, पुट करेंगे -2 इक्वल्स टू -1 -z हो गया, तो -1 इधर आएगा तो +1 -2 -1 इक्वल टू -z, माइनस माइनस तो z इक्वल्स टू आ गया 1, तो z1 है x1 है इथं पुट करा, 2 इंटू 1 2 + 1 3 + 3 इधर आके तो y इक्वल्स टू बनेगा 2 - 3 मतलब y आ गया -1। क्लियर है? चलो तो अभी मॉड्यूल निकालो सब लोग, मॉड्यूल है सबके पास, कंसेप्ट एप्लीकेशन हे बघा, डायमेंशन से रिलेटेड पूरे डायमेंशंस हो गए, देन सॉल्व एग्जाम्पल 20 सॉल्व एग्जाम्पल 20 से सॉल्व एग्जाम्पल 38 तक, एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन 3 में से ये फर्स्ट एप्लीकेशन के कितने हैं वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, करा लो। सेकंड एंड थर्ड एप्लीकेशन बाकी है हमारा, लेकिन फर्स्ट एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस है उसको पहले कंप्लीट करो, सेकंड एंड थर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मतलब सिंपल भी है और उसके क्वेश्चंस भी कम है, चलेगा? प्रोसेस समझ में आ गई सबको? चलो शुरू हो जाओ। 20 पासून आहे का?